हेलो। यहाँ पर सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 13 का एक और प्रश्न है। विशेषण की परिभाषा स्पष्ट करते हुए उसके विविध प्रकारों को समझाइए। इसके लिए पूर्व भूमिका, विशेषण का महत्व, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद और अंत में उपसंहार जैसे मुद्दे हम देखेंगे। शुरुआती तौर पर हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा वस्तु में कोई न कोई विशेषता होती ही है। व्याकरण में व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता को प्रकट करने वाला जो भी शब्द है उसे विशेषण कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के समान विशेषण भी एक विकारी शब्द ही है। वचन, विभक्ति, लिंग आदि के कारण विशेषण में परिवर्तन हो जाता है। विशेषण का विशेष संबंध संज्ञा से होता है। अब हम विशेषण का महत्व देखते हैं। विशेषण का मुख्य कार्य संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रदर्शित करना होता है। विशेषण के कारण संज्ञा में विशेषता आ जाती है। विशेषण किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का रूप, रंग, गुण, दोष, दशा, दिशा, आकार और प्रकार सभी की ओर सूचन करता है, सभी की ओर संकेत करता है और इसीलिए विशेषण महत्वपूर्ण है। कुछ व्याकरण शास्त्री विशेषण को शब्द का स्वतंत्र प्रकार नहीं मानते, उसे संज्ञा का उपभेद ही कहते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार विशेषण एक अप्रत्यक्ष नाम ही है। इसके विपरीत कुछ व्याकरण विशेषण की स्वतंत्र शब्द भेद इसलिए मानते हैं कि इसका उपयोग संज्ञा के बिना नहीं होता। संज्ञा के आगे और पीछे दोनों ओर विशेषण लग सकता है। जैसे कि कच्चे आम खट्टे होते हैं। कच्चे आम खट्टे होते हैं। यहाँ आम संज्ञा है और कच्चे तथा खट्टे दोनों विशेषण है। क्योंकि आम तो है पर कैसे है? खट्टे है। और आम है पर कैसे है? कच्चे है। तो कच्चे और खट्टे दोनों इसमें आम की विशेषता दिखाते हैं और इसीलिए यह विशेषण है। अच्छा आदमी, सफेद घोड़ा। यहाँ अच्छा जो है वह आदमी की विशेषता है और सफेद जो है वह घोड़े की विशेषता है और इसीलिए यहाँ अच्छा और सफेद दोनों विशेषण है। अब विशेषण की परिभाषा देखते हैं। तो विशेषण की परिभाषा के विषय में हम कह सकते हैं कि अनेक अलग अलग परिभाषाएं हैं, पर इसमें जो सबसे अधिक मान्य परिभाषा है वह कुछ इस प्रकार है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया, व्यापार की विशेषता, गुण, दोष आदि का बोध कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यह अधिक उपयुक्त है। हिंदी मधुर भाषा है। यह सत्यवादी व्यक्ति है। सपना सुंदर लड़की है। क्योंकि यहाँ पर परिभाषा में कहा गया है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया, व्यापार की विशेषता, गुण, दोष आदि का बोध कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्रिया हो, व्यापार हो, उसकी विशेषता दिखाई जाए, किसी के गुण दिखाए जाए, किसी के दोष दिखाए जाए, तो यह सभी जिसके द्वारा हमें प्राप्त होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर मैंने अभी कहा वैसे हिंदी मधुर भाषा है, यह सत्यवादी व्यक्ति है, सपना सुंदर लड़की है, तो हिंदी भाषा है वह ओके है, पर इसमें मधुर शब्द जो दिया गया है वह विशेषण है। यही बात दूसरे उदाहरण के लिए है। यह व्यक्ति है पर कैसा है? सत्यवादी है, तो यह उसकी विशेषता है। सपना लड़की है किंतु कैसी है? सुंदर लड़की है, तो यह उसकी विशेषता है। अब विशेषण के भेद के विषय में देखें तो
यहाँ हमें 5 भेद प्राप्त होते हैं, 4 भेद प्राप्त होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, जिसमें सार्वनामिक विशेषण के 2 भाग है, मूल सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक के कोई भाग नहीं है। परिमाणवाचक के 2 भाग, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है, संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इनको हम थोड़े ध्यान से देखते हैं कि सार्वनामिक विशेषण तो पुरुष और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहा यहाँ पर? पुरुष और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम के किसी भी संज्ञा के पहले जब आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण देखें तो और आपको पता चलेगा कि वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। इन वाक्यों में वह और यह जो है वह उनकी विशेषता दिखाते हैं, यानी कि वह नौकर नहीं आया तो वह वहां पर विशेषता दिखाई गई है, और यह घोड़ा अच्छा है तो जो यह घोड़ा है वह अच्छा है। यह सार्वनामिक विशेषण है। अब इसके 2 उपभेदों के विषय में बात करें तो मूल सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल सार्वनामिक विशेषण के विषय में हम बात करें तो जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई खिलौना आदि मूल सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। कैसे? तो ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, यह सारे प्रत्यय लगाने से बन गए तो यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देखें गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण तो गुणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, यह सारी बातें, यह इन सारी बातों का बोध कराता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं, अच्छा आदमी तो यह गुण है, बुरा आदमी तो उसका दोष है, काला चश्मा तो यह रंग है, बड़ी पुस्तक तो यह उसका आकार है, नया मकान तो यह उसका प्रकार है। तो यहाँ पर रंग, रूप, दोष, गुण, आकार सभी को जो दर्शाते हैं, सभी का जो बोध कराते हैं, ऐसे जो विशेषण है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अन्य है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का की संख्या लक्षित होती है। क्या कहा है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है, या कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा और सर्वनाम कितनी संख्या में आए हैं वह हमें पता चलता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 चोर, 5 बंगले, कुछ लोग, ऐसी जो हमें संज्ञा या सर्वनाम मिलते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण के रूप में जानते हैं।
और इनके 3 उपभेद है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सॉरी इनके 2 उपभेद है। सॉरी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पर एक दिक्कत आ गई थी, गलती से परिमाणवाचक को अलग से दिखा दिया गया था। परिमाणवाचक यहाँ पर संख्यावाचक के भेद में ही शामिल रहेगा। तो संख्यावाचक विशेषण के 3 उपभेद रहेंगे, परिमाणवाचक, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक, जिसमें परिमाणवाचक के 2 भेद रहेंगे, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक, ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण को देखें तो इसे कई वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि गणनावाचक 1, 2, 3, क्रमवाचक 1, 2, 3, आवृत्तिवाचक 2, 3, 4, समुदायवाचक 2, 3, 4, प्रत्ययवाचक हर एक 2, 2, यह हुए प्रत्ययवाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं कि जिसकी कोई निश्चित संख्या का निर्देशन किया न हो, जैसे कि कुछ रुपये, कोई लड़की, यह सब लोग, सब लोग यह नहीं आएगा, सब लोग, तो यहाँ पर यह अनिश्चित संख्या है और इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बनता है। अन्य है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु के नाप या तोल का बोध होता है, जैसे सेर भर दूध, तोला भार सोना, थोड़ा पानी। और इसके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में हम कह सकते हैं 2 सेर, 10 हाथ जगह, 4 गज कपड़ा, ऐसे निश्चित होता है। और अनिश्चित में बहुत सारा धन, बहुत दूध, पूरा आनंद, ये सारे अनिश्चित है। इसकी हम गिनती नहीं कर सकते, इसके विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाते और इसीलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसके अतिरिक्त भी एक कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण भी बन सकता है, जैसे कि भारत से भारतीय, बनारस से बनारसी, गुजरात से गुजराती, ऐसे इसके अनेक भेद हमें मिलते हैं। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि यह एक, यानी कि विशेषण एक विकारी शब्द है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता से बनता है। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे व्याकरण की भाषा में विशेष्य कहते हैं। विशेषण को कुछ व्याकरण शास्त्री स्वतंत्र शब्द प्रकार नहीं मानते, किंतु उसे संज्ञा का ही एक उपभेद मानते हैं। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ।